नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल और आपके इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं। एल्केन में हम लोग इसका सामान्य सूत्र देख रखे थे। इसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2। CnH2n+2 है। और बात करते हैं हम लोग इसके आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में जानेंगे। एक बार फिर से आईयूपीएसी सिस्टम में आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताना चाहेंगे। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या किया गया कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बढ़ती गई, नाम रखने में प्रॉब्लम होने लगी। इस वजह से दुनिया के हर जगह के वैज्ञानिक एकजुट हुए, इकट्ठा हुए और एक सिस्टम का निर्माण किए। उसमें इनका नाम दिया गया। अगर बात करते हैं 12th के अगर बच्चे हैं, अगर आप 12th के कैंडिडेट हैं, क्लास 12th में हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में आईयूपीएसी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन से संबंधित आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में जानेंगे। बात करते हैं एल्केन। एल्केन का यहाँ पे एक फॉर्मूला देख सकते हैं CnH2n+2। n बिलोंग्स टू 1, 2, 3 एंड सो एंड डाटा। कहने का मतलब होता है कि n की वैल्यू 1 से शुरू होती है और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे n की वैल्यू रखेंगे कंपाउंड मिलता जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको n बराबर 1 से, अगर मान लीजिए कि यदि n बराबर 1 हो, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि n बराबर 1 हो, n का मान यहाँ पे 1 रख दीजिए। जैसे ही आप 1 रखेंगे तब आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, देखें। तब आप कंपाउंड देखिएगा, यहाँ पे कितना बनेगा C1H2 × 1+2। आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ n है केवल वहीं 1 रखना है। अब ये मिलेगा आपको C1H2 1 जा 2 और 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4। आपको एक फॉर्मूला मिला जो फॉर्मूला C1H4 के नाम से प्राप्त हुआ। अब इसको देखिए, C जो H4 है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। बात करते हैं एल्केन समूह में, तो एल्केन समूह में हर जगह जो बांड आपको दिखेगा वो सब सिंगल बांड दिखेगा। अब बात करते हैं कार्बन की, ठीक। अब इसकी संरचना देख लीजिए। संरचना क्या होगा, संरचना में आप 1 कार्बन ले लीजिए, 4 हाइड्रोजन हैं, चारों कोने में इसको फैला दीजिए। जैसे ही चारों कोने में फैलाएंगे एक संरचना इस तरह का मिलेगा। 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए इसका जो टाइटल है होता है वो मेथ होता है। 1 कार्बन के लिए मेथ लिखा जाता है। जैसे ही 1 कार्बन का आपकी गिनती चालू हुई तो आपने इसको मेथ लिख दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका सफिक्स में आप क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ दीजिए, तो मिलकर क्या हो गया, मेथेन हो गया। मेथेन बन जाता है। इसका जो आईयूपीएसी नाम जो बनता है वो क्या होता है, मेथेन हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, मेथेन। देखिए आप, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड है, N जोड़ दीजिए, मिलकर क्या हो गया, मेथेन। इसी तरह से कार्बन की गिनती हम लोग बढ़ाते चलेंगे और कार्बन के हर एक फार्मूले का आईयूपीएसी नाम भी देखते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 कार्बन कर दिया जाए, देखिए कार्बन की संख्या 2 कर दिया जाए, जैसे C2, अगर जैसे 2 करेंगे तो यहाँ पे H6 होगा, क्योंकि 2 गुने का 2 अधिक हो जाता है। मतलब कि जितना भी नंबर रखेंगे n का, उसके 2 गुने से 2 अधिक होता है। तो 2 दूना 4, 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, 2 कार्बन की होगा आपका एथ। देखिए 2 कार्बन का क्या होता है, एथ, और उसमें जोड़ देंगे N, मिलकर क्या हो गया, एथेन। जैसे ही 3 कार्बन करिए, 3 कार्बन करेंगे C3, इसका 2 गुने से 2 अधिक 8 हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, ये हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन के लिए मैंने लिखा है प्रोप, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोप, और उसमें जोड़ देंगे ANE, प्रोपेन। 4 कार्बन की अगर बात करते हैं तो C4H8 हो जाएगा।
H10 हो जाएगा। जैसे देखिए आप कार्बन की संख्या है उसके 2 गुने से 2 अधिक है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, उसमें जोड़ देंगे N, मिलकर हो गया ब्यूटेन। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। आपके एग्जाम में कौन सा सवाल पूछेगा, आपके सवाल में, आपके एग्जाम में या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है, सिंपली दे देगा, कहेगा इसका IUPAC नाम बताइए। ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, कहेगा एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो CnH2n+2। कहेगा मेथेन की संरचना बनाइए, तो मेथेन की संरचना क्या हो जाएगा, देख लीजिए मैंने बना के रखा है यहाँ पे। मेथेन का फॉर्मूला पूछेगा तो CH4 हो जाएगा। ये रहा कुछ अति महत्वपूर्ण एल्केन से संबंधित। अभी हम लोग इसी में दूसरे रूप से जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम कार्बन की गिनती, खाली कार्बन की गिनती करेंगे, हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। हाइड्रोजन मान लिया जाता है कि वहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखिए, अगर आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए, आपको मैंने दिखाया स्ट्रक्चर में कि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आप लिखेंगे क्या, ब्यूट, उसमें जोड़ दीजिए N, मिलकर ब्यूटेन। 5 कार्बन की बात करते हैं तो 5 कार्बन में हो जाएगा पेंट, और उसमें जोड़ देंगे N, पेंटेन। 6 कार्बन की बात करते हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेक्स, उसमें जोड़ देंगे N, हेक्सेन। 7 कार्बन की बात करते हैं, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट, और उसमें जोड़ देंगे N, हेप्टेन। ये हमारे रहे सिंपली। जैसे कुछ स्ट्रक्चर आते हैं तो आप 10 तक जो है आप इनका IUPAC नाम इस तरह से लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कार्बन की गिनती रखिए और कार्बन की गिनती के अनुसार उनका वर्ड रूट रखिए और लास्ट में उनका एक टाइटल जोड़ दीजिए। टाइटल को ANE से नाम से जानते हैं, उस तरह से सबका IUPAC नाम मिलता जाएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन की ब्यूट है तो ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो जाएगा, और 7 कार्बन का हेप्टेन। 8 कार्बन अगर ऐसे बने तो ऑक्टेन हो जाएगा, 9 कार्बन का नॉनेन हो जाएगा, 10 कार्बन का क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या कर सकते हैं, IUPAC नाम लिख सकते हैं। ये हो गया सबसे आसान फॉर्म, मतलब सबसे आसान कुछ स्ट्रक्चर। इसके बाद आसान नहीं बनेगा, इसके बाद प्रक्रिया आएगी और उन प्रक्रियाओं को समझने का एक नया प्रक्रिया लाना पड़ेगा। बात करने के कहने का मतलब ये है कि ये तो सीधा सीधा एक चेन हो गया। ऐसे कंपाउंड जिनके आसपास या ऊपर नीचे कुछ दूसरे तरह के कोई फार्मूला एलिमेंट्स आके जुड़ जाए, उनका IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे। तो उनके IUPAC नाम लिखने के लिए हम जो है स्टेप 3 में चलेंगे और वहाँ पे सीखेंगे कि वहाँ पे किस तरह के वीडियो, वहाँ पे किस तरह के जैसे फार्मूला बनेगा उसका IUPAC नाम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि एक कार्बन है और इस कार्बन में मैंने 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर जनरेट किया। इसके ऊपर एक कार्बन लगा दिया, इसके नीचे क्लोरीन लगा दिया, इसके आगे एक ब्रोमीन लगा दिया। इस सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहेगा कि इसका IUPAC नाम बताइए, IUPAC नाम बताइए। तो इसका IUPAC नाम हम लोग जो है स्टेप नंबर 3 में देखेंगे कि इसका IUPAC नाम क्या बनेगा। ठीक है, IUPAC नाम क्या बनेगा। तो इसका IUPAC नाम हम नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में हम सीखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन स्टेप नंबर 3 में हम सीखेंगे। तो बात करते हैं इसका IUPAC नाम, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल
4 मिथाइल, 5 कार्बन का है तो पेंटेन। इस तरह से हम लोग IUPAC नाम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट, अति इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत यहीं से है। एल्केन समूह बहुत छोटा नहीं है, कई स्टेप में जाने वाला है। आप हर स्टेप को बढ़िया से देखिए, बारीकी से देखिए, आपका कहीं से भी IUPAC नाम गलत या कहीं से छूटेगा नहीं। सबका IUPAC नाम आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।